नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम आजकल अ, किसके वो आयतन वॉल्यूम के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी पिछली वीडियो थी, तो पिछली वीडियो में हमने आयतन आयतन से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी हमारे पास टॉपिक फॉर्मूले जो चीज हमारे पास बनती है उनके हमने फॉर्मूले किए। जैसे हमने क्या किया था, घन किया था, घन के फॉर्मूले किए, घनाभ के फॉर्मूले किए, बेलन के किए, शंकु किया, गोला किया, अर्धगोला किया। उनसे रिलेटेड हमने मैक्सिमम को जो फॉर्मूले बनते थे उनको हमने पिछली वीडियो में कर लिया कवर। ठीक है, तो आज हम उन जो हमने फॉर्मूले लिखे थे उन फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको पिछली वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तभी आप लोग क्वेश्चन आगे कर पाएंगे, और अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो क्वेश्चन करना बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, देखो अब आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे बोलता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। ठीक है, देखो हमारे पास क्या दिया है, एक घनाभ दिया है, ये हमारे पास घनाभ दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया है, घनाभ दिया हुआ है। घनाभ की लंबाई कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन से ही देखो यहां क्लियर हो रहा है कि ये घनाभ की लंबाई में, घनाभ मतलब क्यूबाइड की हमारे पास क्या लंबाई दी, लेंथ दी, ब्रेड्थ दी और हाइट दी हुई, क्रमशः मतलब कंटिन्यू दी है हमारे पास। बोला सबसे पहले इसका हमने इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो इसका आयतन निकालना, तो आयतन का फॉर्मूला क्या हमारे पास, तो आयतन का फॉर्मूला था L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसका फॉर्मूला था ये, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला था। देखो आपको अगर फॉर्मूले क्लियर है तो है क्या इसमें, देखो लंबाई कितनी थी हमारे पास, लंबाई थी 20, चौड़ाई कितनी थी 12, ऊंचाई कितनी थी 9। 20 12 में कितना हो गया 108, 0 8 2 16 और 2 एकम 2, कितना आ गया 2160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका आयतन हमारे पास कितना आ गया, 2160 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। ठीक है, देखो अब आपको एक चीज का ध्यान रखना कि हमारे पास पहले यूनिट आ रही थी, तो यहां पे स्क्वायर में आ रही थी या सिंपल में आ रही थी। तो आपने एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपका आयतन हमेशा क्यूब में ही आएगा। ठीक है, अगर आपके पास किसी चीज का आयतन पूछा है तो आयतन हमेशा क्यूब में आएगा। अब सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर होगा तो मीटर क्यूब में दिया होगा। यहाँ पे इसका विशेष ध्यान रखना है आपने कि आयतन आपका हमेशा क्यूब में ही आने वाला है, चाहे कैसा भी आयतन हो, किसी भी चीज का आयतन होगा, आयतन हमेशा क्यूब में आएगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में आपको बताया, क्षेत्रफल पहले भी बताया, क्षेत्रफल उसमें क्षेत्रफल आपका हमेशा स्क्वायर में आता है, चाहे कैसा भी क्षेत्रफल दिया हो। ठीक है, और उसके अलावा क्षेत्रफल और आयतन के अलावा जो कुछ भी आपके पास बच जाता है वो सिंपल में आता है, जैसे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर है तो मीटर ही आएगा। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो आ गया, दो लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 12, ऊंचाई कितनी है 9, ऊंचाई कितनी है 9, लंबाई कितनी है 20। कितना आ गया 2 12 2 कितना हो गया 240, 12 9 108 और 9 2 18, 180। सबको प्लस कर दिया, तो प्लस करके मेरे पास कितना आ गया 2 गुणा कर दो, ब्रैकेट का मतलब मैं आपको बताया, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो सबको प्लस कर दिया, कितना आ गया 8 जमा 4 कितना हो गया 12, बच गया 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो गुणा कर दूंगा मैं, 8 2 16, बच गए 1 2 2 4 1 5, 5 2 10 सेंटीमीटर। मैंने क्या बोला, क्षेत्रफल चाहे अब संपूर्ण हो, चाहे वक्र हो, चाहे कैसा भी क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल में से किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 1056 स्क्वायर। और तीसरा आपसे पूछा था इन्होंने क्या, विकर्ण पूछा था। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट L स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा H स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है मेरे पास, लंबाई है मेरे पास
20 का स्क्वायर और चौड़ाई कितनी है 12 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है 9 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 12 का 144, 9 का 81, सबको प्लस कर दिया कितना हो गया। तो देखो 4 में कितना हो गया 5, 8 4 12, 4 1 525 हो गया। तो 525 इसका वर्गमूल ये 25 का है, सॉरी 625 आएगा। ठीक है, तो इसको प्लस कितना आएगा क्योंकि यहाँ हासिल तो गई है हमारे पास 4 में 5 और 625, 625 इसका वर्गमूल मेरे पास है 25 का है। तो ये विकर्ण हमारे किस में आएगा, तो विकर्ण आपका सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना। देखो अब एक ही क्वेश्चन से हमने इसका आयतन भी निकाल दिया, वह संपूर्ण पृष्ठफल भी निकाल दिया और विकर्ण भी निकाल दिया। एक ही क्वेश्चन है ये। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये तीनों चीजें बार बार तीनों आयतन में पूछेंगे, संपूर्ण पूछेंगे, विकर्ण। आपसे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे इन तीनों में से कोई एक चीज पूछी होगी, चाहे वो आयतन पूछ लेगा, चाहे वो संपूर्ण पृष्ठफल पूछ लेगा, चाहे वो विकर्ण पूछ लेगा। तो आपने बस आपको पता होना चाहिए कि दिया क्या है, जैसे व्यवस्था दी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी थी, और साथ में निकालना क्या है। हमारे से पूछा जाए आयतन, तो आयतन निकाल दिया। आयतन की यूनिट क्या होती है हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब, क्षेत्रफल की सेंटीमीटर स्क्वायर, और विकर्ण होगा तो सिंपल सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी। जैसे एक दीवार है हमारे पास, ये एक दीवार है, ठीक है, ये हमारे पास एक कर दिया है, दीवार दी हुई है। ठीक है, अब ये दीवार की लंबाई कितनी दी है, दीवार की देखो, दीवार की लंबाई दी है 8 मीटर, ऊंचाई कितनी दी हुई है 6 मीटर, चौड़ाई कितनी दी है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने करना है इसमें, अब सबसे पहले आए तो जो दीवार है इसमें हमने क्या लगानी है, ईंटें लगानी है। तो ईंट मेरे पास छोटी सी गया, देखो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर ढंग का नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिर्फ समझना है कि बोल क्या रहा है। ठीक है, ये ईंट होंगी, ईंट की लंबाई कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है 11.25 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या निकालना, इसमें कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी। उस इस दीवार को जब हमने दीवार को हमने बनाना है, तो दीवार को बनाने के लिए हमारे को कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए ये आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना, जो हमारे पास दीवार है इसका आयतन निकालेंगे। सबसे पहले दीवार का वॉल्यूम, मतलब कि दीवार में कितनी ईंटों की चाहिए हमारे को, तो उसके लिए हमें आयतन निकालना पड़ेगा। तो दीवार का हमारे पास क्या है, देखो दीवार दी है, तो दीवार की हमारे पास क्या दी है, दीवार की बात करते हैं हम लोग। दीवार की हमारे पास सबसे पहले दी है लंबाई कितनी 8 मीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है 22.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी हुई है 6 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि या तो यूनिट से सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या तो यूनिट को मीटर, मतलब यूनिट एक रखनी है। जैसे मैं 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा, तो 8 मीटर कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, 6 मीटर कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका आयतन निकालूंगा मैं, तो इसका आयतन मेरे पास कितना जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि सबको गुणा कर लो, दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको छोड़ लो इतना ही, कि मतलब कि दीवार का आयतन मेरे पास ये आ गया पूरा, बस यही छोड़ना है कि दीवार का आयतन मेरे पास कितना आ गया 800 गुणा 22.5 गुणा 600, आपका क्या आ गया दीवार का आयतन। अब हमने साथ में निकालनी है, हमने क्या लगानी है, यहाँ पे ईंटें लगानी है, तो मैं एक ईंट का आयतन भी निकाल दूंगा। ठीक है, तो अब हम कहां चलेंगे, ईंटों के पास चलेंगे। तो ईंटें दी हमारे पास, ईंट की लंबाई कितनी दी हमारे पास, ईंट की लंबाई दी हमारे पास 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी हमारे पास 11.25 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो इसका भी आयतन निकाल दूंगा मैं, तो इसका आयतन मेरे पास कितना जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा
ऊंचाई। ये इसका क्या आ गया, एक ईंट का आयतन आ गया। अब आपसे पूछा गया था कि ईंटों की संख्या कितनी होगी, तो ईंटों की संख्या निकालनी हमने, तो ईंटों की संख्या रहेगी, ईंटों की संख्या बराबर है, तो हमारे पास क्या रहेगा, दीवार का आयतन, ठीक है, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। ठीक है, देखो दीवार का आयतन बटा एक ईंट का, जब हम आयतन निकालेंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा, ईंटों की संख्या निकल जाएगी। तो अब ईंटों की संख्या मैंने निकालनी है, तो दीवार का आयतन कितना था, दीवार का आयतन था 800 गुणा 22.5, देखो पॉइंट हटा रहा हूं तो बटा कर लिखूंगा मैं इसके, देखो देखो 22.5 था, इसके लिए 225 पॉइंट आगे 10 लीजिए नीचे, गुणा कितना हो गया 600, बटा कितना, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन था 25 गुणा कितना था 11.25, मैंने लिख दिया 1125 और 25 पॉइंट था, पॉइंट की जीरो मैंने ऊपर लगा दी, गुणा कर दिया मैंने 6। काट देते, देखो किससे काटे, सबसे पहले काट दिया 6 से, 6 कम 6 0, 25 से काट दिया, 25 से कम 25, 25 पंजे सॉरी 25 चौके 100, 5 से काट दिया, 5 दो 10, 5 दो 10, 5 में 25 और 5 से काट दिया 20 पंजे 100, 125 से 125 काट दिया, 0 से 0 काट दी, तो देखो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 800 गुणा 4 गुणा 2, तो कितना आ गया 8 चौके 32, 32 कितना हो गया 64, 2 जीरो और आ गई, तो हमारे को कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे को 64 से 6400 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो जब हम, देखो यहां पर आपको लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, पर जब आपने क्वेश्चन करना है तो ये चीज थोड़ी आप लोग लिखेंगे कि लंबाई आपको ये दी है, चौड़ाई डायरेक्ट लिखेंगे, इसका लंबाई जो है आपके पास यहां लिखी होगी, डायरेक्ट आयतन निकाल दिया, बट एक ईंट का आयतन निकाल दिया, मतलब क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट यहां से स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसके लिए जब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको पूरा मैथडोलॉजी करते कैसे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद अगला स्टेप चलता है कि दिया क्या है, मतलब कि फटाफट हमने कैसे करना है, पर सबसे पहले पता जी करते कैसे क्वेश्चन को, जब आपको पता हो क्वेश्चन कैसे करते हैं तो आप लोग क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बोलता है क्या, ये क्या बोलता है 10 गुणा 10 गुणा 5 विवाहों वाले, विवाह मतलब हमारे पास भुजा दी हुई है, मतलब कि 10 गुणा 10 गुणा 5 भुजा वाला एक कमरा दिया हमारे पास, एक जिसकी लंबाई मान लो कितनी है, लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई भी 10 मीटर है और ऊंचाई मान लो 5 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस को कमरा है, बोलो उसमें हम अधिक से अधिक किस लंबाई की बांस रख सकते, अधिक से अधिक किस लंबाई की छड़ रख सकते हैं। मतलब देखो आपने एक सिंपल जर्नल से क्वेश्चन है कि जिस कमरे में आप लोग, मैंने आपको पहले भी बताया, जिस कमरे में आप लोग बैठे हैं उसमें अधिकतम लंबाई की हम लोग क्या छड़, कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं, तो इसके लिए हमने क्या निकालना होता है, इसके लिए आपको मैंने पहले बताया है कि इसके लिए आपने क्या निकालना होता है, विकर्ण निकालना होता है। तो विकर्ण निकालूंगा मैं इसका, तो विकर्ण का फॉर्मूला मेरे पास क्या रहेगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल मेरे पास कितनी थी 10 का स्क्वायर, बी कितना था 10 का स्क्वायर, एच कितना था 5 का स्क्वायर, तो कर दिया 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 5 कितना होता है 25, 100 जमा 100 कितना हो गया 200, जमा 25 कितना हो गया 225 आ गया, और 225 किसका वर्गमूल है हमारे पास 15 का है। तो अधिकतम उस जो हमारे पास क्या 10 गुणा 10 गुणा 5 भुजा वाला जो हमारे पास कमरा है उसमें अधिकतम किस 15 मीटर की 15 मीटर लंबी छड़ उस कमरे में हम रख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी फटाफट कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बोलता है कि एक सेम, देखो पहला क्या है, सेम बोलता है कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर क्या है ऊंचा है, बोला इसमें अधिकतम किस लंबाई के हम लोग इसमें बांस रख सकते हैं, और दूसरा आता है इसमें कि उसमें उस कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, देखो हमारे पास ये घनावाकार कमरा दिया हुआ है,
ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई हमारे पास 12 मीटर दी हुई है और चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर दी हुई है हमारे पास। बोला इसमें अधिकतम लंबाई की बांस, मतलब यहां से लेके यहां तक सबसे लंबी बांस होगी ना हमारे पास, ये सबसे लंबी बांस रख सकते हम लोग इसमें। तो हम लोग के बांस निकालने के लिए क्या सबसे इसका विकर्ण निकाल देंगे। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल मेरे पास कितना था 12 का स्क्वायर, बी कितना था 9 का स्क्वायर जमा एच कितना था 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया 144, 9 का कितना हो गया 81 और साथ में 8 कितना हो गया 64। तो सबको प्लस कर दिया, 4 जमा 1 5, 5 और 4 कितना हो गया 9। ठीक है, 8 6 और 4 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, बच गया 1 और 2 कितना, 1 और 1 कितना हो गया 2, 290। तो 289 हमारे पास किसका वर्गमूल होता है, ये 17 का वर्गमूल होता है। तो इसका विकर्ण कितना आ गया 17 मीटर। मतलब उसमें क्या है, अधिकतम हम 17 मीटर लंबा क्या रख सकते उसमें बांस, मतलब जो हमारे पास कमरा था ये 12 मीटर 9 मीटर और 8 मीटर जो लंबा चौड़ा और ऊंचा था, इसमें हम अधिकतम 18 मीटर लंबी बांस की छड़ को हम वहां पे रख सकते हैं। ये सिंपल था। दूसरा था ये कमरा है जैसे आपका, इसके 4 दीवारी का, तो इसकी 4 दीवारी क्षेत्रफल 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें आपको मैंने फॉर्मूला बताया, इसका क्या निकालते फिर हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 4 दीवार का क्या होता है, हम 4 दीवार क्या होती है मेरे पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो वक्र पृष्ठ मेरा फॉर्मूला क्या था 2l + b × h। तो 2 लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई है 12, चौड़ाई कितनी है 9 गुना ऊंचाई कितनी है 8, कितना आ गया 2 ब्रैकेट 12 में 9 कितना हो गया 21 गुना कितना हो गया 8, 21 2 कितना हो गया 42 गुना कितना हो गया 8, 8 2 16 बच गया 1, 8 चौके 32 और 1 कितना हो गया 33 किसमें मीटर स्क्वायर। तो कितना 336 मीटर से क्या आया, कमरे की 4 दो कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल पूछते आपसे तो कितना था 336 मीटर स्क्वायर। और जब आपसे पूछते कि अधिकतम किस लंबाई की बांस रख सकते हैं, तब आपका आंसर कितना था 17 मीटर। तो अब आपके पास 2 क्वेश्चन ये भी हो गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट लिख लो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास बस इतना ही रहेगा। आज हमने क्या है कि घनाभ से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चन बन रहे थे उनको हमने घनाभ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन उनको हमने आज कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे घन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, हम बेलन से करेंगे, शंकु होगा, फिर गोला होगा, अर्धगोला होगा। बाकी देखेंगे कितने क्वेश्चन हमारे से नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे। बाकी आज की वीडियो में हमने सिर्फ घनाभ ही किया हुआ है, मतलब कि क्यूबॉइड ही किया हमने। क्यूबॉइड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने आज की वीडियो में किया है। बाकी मैं आशा करता हूं कि जो आपको आज करवाया अच्छे समझ आया होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।